हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए मंथली जुलाई रीडिंग करने आई हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इसमें हम आपके लव और करियर दोनों को देखने वाले हैं। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं उसे पढ़ूंगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मैं इस महीने की आउटकम देखने वाली हूँ और वो हम एंड में देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि और लोग इसे देख सके, शायद उनके लिए कोई मैसेजेस हो यहाँ पे। तो ये है आपकी आउटकम जुलाई महीने की, जो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। हम इसे एंड में खोल के देखेंगे कि क्या है और क्या ये बाकी के मैसेजेस के साथ टैली होता है या नहीं। तो आपके लिए है ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की, लिब्रा एनर्जी है ये एक बैलेंस की एनर्जी है। तो जुलाई में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। इसके पहले अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें अनफेयर थी आपके साथ, सही नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में इम्बैलेंसेस है, तो वो सारी चीज़ें ये महीने में थोड़ा सा बैलेंस्ड लगेगा। या ये कार्मिक जस्टिस की भी एनर्जी है। तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, अनफेयर तरीके से ट्रीट किया, तो यूनिवर्स आपको एक एश्योरेंस दे रही है कि ये महीने में आपको वो कार्मिक बैलेंस दिखाई देगी और सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा। अब ये दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप की बात है, तो ये एक मैरिज की भी एनर्जी हो सकती है और डिवोर्स का भी। ये एक लीगल एनर्जी है। तो आप शायद कोर्ट जा रहे हो, या तो आप डिवोर्स के लिए जा रहे हो, या मैरिज के लिए जा रहे हो, या फिर ये कोई लीगल सिचुएशन आप का चल रहा है। आपने या तो किसी के अगेंस्ट कुछ केस फाइल किया हुआ है, या किसी ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है, और उसका जो आउटकम है पॉजिटिव होगा और वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अब 10 ऑफ कप्स है आपकी पास्ट में। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ बहुत हैप्पीनेस है आपकी रिलेशनशिप से, स्पेशली बहुत खुश लग रही है, बहुत एक ब्यूटीफुल फैमिली की एनर्जी है यहाँ पे। और ये आपकी पास्ट एनर्जी है। करंट एनर्जी में एम्प्रेस है। तो जुलाई महीने में आप, या तो ये पर्सन आपके फैमिली में कोई है, या फिर ये कोई करीबी पर्सन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं जुलाई में। ये पर्सन को लेकर कुछ ऐसा होने वाला है जुलाई में जहाँ पे आपको फिर ये शायद अपना ध्यान इस पर्सन पर डालना पड़े। हम पहले क्लैरिफाई करते हैं ये जस्टिस यहाँ पे क्यों है। हैंगमैन, तो देखिए आपकी लाइफ में ओवरऑल एनर्जी मैं देख रही हूँ हैंगमैन और जस्टिस, पाइसिस और लिब्रा एनर्जी। तो कुछ तो था आपकी लाइफ में जो स्टैग्नेंट थी। ये जैसे मैंने कहा एक लीगल सिचुएशन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका लाइफ रुक सा गया था, मगर आपको एक आउटकम मिलने वाला है ये महीना जिससे जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। अगर एक लीगल सिचुएशन रुक गया था, तो आपको एक नई पर्सपेक्टिव मिलने वाली है, एक नई पॉइंट मिलने वाला है जहाँ पे आप जीत सकोगे। और एक फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में जुलाई में। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक मैरिज देख रही हूँ, एक एंगेजमेंट देख रही हूँ। आप बहुत खुश थे पास्ट में। मैं देख रही हूँ आपने शायद एक नया घर लिया होगा हाल ही में। अगर ये घर की बात नहीं है, तो एक कुछ तो आपने सेलिब्रेट किया, या तो आपके करियर में या फिर आपके लव लाइफ में। तो एम्प्रेस ये कौन है यहाँ पे, करंट एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक फायर साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है ये आपके लिए एक नए पर्सन हो जो आप की तरफ आ रहे हैं जुलाई में। अब ये नए पर्सन जो है या तो काम के सिलसिले में आ रहे हैं या फिर रोमांस के सिलसिले में आ रहे हैं। ये जो भी ऑफर दे रहे हैं आपको, आप दो राहे पर हो, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये काफ़ी एक
ऐसी ऑफर है जहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आपके लिए ये कंफ्यूजन है कि क्या आपको हाँ कहना चाहिए या नहीं। तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, ये फ्यूचर में मेरे लिए कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। अब आपकी फ्यूचर में है 6 ऑफ कप्स, तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कुछ पास्ट की चीज़ें वापस आ रही है आपके लाइफ में, या फिर ये कोई एक काइंडनेस दिखा रहे हो। आपने अगर पास में किसी को एक किसी के लिए कुछ किया हो, तो ये पर्सन शायद वापस आ रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। 6 ऑफ कप्स देखते हैं क्या है। ये एक रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है पास्ट पर्सन के साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि ये जो सिचुएशन है काफ़ी टॉक्सिक है। तो हो सकता है ये एक एक्स हो जो वापस आ रहे हैं और आप बहुत टेम्प्ट हो रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहे हैं, मगर ये क्या सही होगा, क्योंकि आपकी शायद ऑलरेडी शादी हो चुकी है या फिर आप किसी और के साथ हो। तो ये एक बहुत टेम्पटिंग ऑफर है आपके लिए और आप इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, मगर हाँ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी है। अगर ये रोमांटिक सिचुएशन नहीं है तो काम के सिलसिले में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आप अपने जॉब में खुश नहीं हो। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, और ये चीज़ आपको बहुत स्लीपलेस नाइट दे रही है। लाइक आप रात को ठीक से सो नहीं पाते। हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पहले से जुड़े हुए हो। ये लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हो, ये ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत पहले से जानते हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है मून, कैंसर एनर्जी। ये आपका मन है। ये आपके मदर की भी एनर्जी हो सकती है। एक फीमेल की एनर्जी है बेसिकली। तो या तो कोई ऐसे है आपके लाइफ में एक फीमेल फिगर जो आप और आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी कुछ स्ट्रेसफुल है, या फिर ये पर्सन आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं जुलाई में, या फिर ये आपका मन है जहाँ पे आप बहुत आपके मन में बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डर है, बहुत इल्यूजन्स है, आप ठीक से क्लैरिटी नहीं है आपके मन में। तो देखते हैं ये मून चैलेंज क्यों है आपके लिए। टेम्परेंस, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, कामली चीज़ों को सुलझाना है और सोचना है। यहाँ पे जजमेंट है, तो जैसे मैंने कहा कुछ तो रेन्यू हो रहा है आपके लाइफ में। या तो एक ये रिलेशनशिप है, या फिर ये कोई जॉब की सिनेरियो है जहाँ पे एक नई शुरुआत सा लग रहा है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि पहले आपको पास्ट की जजमेंट को रिलीज़ करना है। अपने आप पर आप इतना आप अपने चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं मत बनिएगा, जहाँ पे आप सेल्फ क्रिटिकल बहुत हो रहे हो। आप अपने आप को दोष दे रहे हो किसी ऐसे चीज़ के लिए जो आपके हाथ में नहीं है। अगर ये ऐसी बात नहीं है तो आप किसी और को दोष दे रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि सारी जो जजमेंट्स आप पाल रहे हो उसे छोड़ दीजिए। जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो एक इसमें आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप चाहो तो भी, क्योंकि ये डेस्टिनी है। तो फ्लो में जाइए क्योंकि कुछ नया आ रहा है आपके लाइफ में। ये जजमेंट क्या है? एस ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग अगर एक लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे एक जजमेंट आ रही है, और ये पॉजिटिव जजमेंट होगा जहाँ पे आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है, एक तरीके का एक नई बिगनिंग आ रही है। लव सिचुएशन में एक नया ऑफर आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है आपकी हिडन फैक्टर में। तो आपका लक चेंज हो रहा है, आपका समय बदल रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ले आ रही है जुलाई महीना आपके लिए, आपके लाइफ में। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है हायरोफांट के साथ, जो है टॉरस की एनर्जी, जो है आपकी एनर्जी। तो आप बहुत लकी हो इस महीने में, बहुत सपोर्ट है आपका यूनिवर्स के तरफ से। तो वो फेथ रखिए कि जो भी होगा आपके लाइफ में वो सही होगा। और यहाँ पे है फाइनल कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो है आउटकम, और ये है टॉरस की एनर्जी फिर से। तो ये खास कर आपके लिए ही रीडिंग है टॉरस, क्योंकि इतना सारा मैं टॉरस एनर्जी देख रही हूँ। ये डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो टॉरस एनर्जी फिर से है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है जो भी हो रहा है आपके लिए जुलाई में, आप
स्टेबल रहेंगे। जुलाई के एंड होते ही आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अपने एनर्जी में, और आप अपने ट्रू एनर्जी में रहेंगे, यानी कि आप जैसे हो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जैसे उभर आएंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे आप। और हर चीज़, सब चीज़ जो है वो आपके फेवर में होगा, स्पेशली करियर को लेकर। तो ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स काम कर रही है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, वर्गो एनर्जी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन मैच है। तो ये करियर में भी बहुत अच्छा मैसेज है और लव में भी, क्योंकि करियर में मैं देख रही हूँ आपने जिस चीज़ में बहुत मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा, उसका रिवॉर्ड्स मिलेगा। और लव में आपकी डिवाइन पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होगी, या फिर आप और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप है वो और बेटर होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आएगा। और ये जो है ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये डेस्टिनी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपका जो भी अंदर का डर है इसे आपके मन पर काबू करने मत दीजिएगा, आप अपने फियर्स पर काम कीजिए, और ये देखिए कि आपके फियर्स के वजह से आप कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि डर के वजह से हम कभी कभी गलत फैसला लेते हैं। तो डर को अपने दिमाग पर काबू करने मत दीजिए, अपने फैसलों पर आप उसका जो प्रभाव है आपके फैसलों पर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है, कैप्रिकॉन है, टॉरस बहुत ज़्यादा है, पाइसिस है, लिब्रा है, सैजिटेरियस है, कैंसर है, कैंसर पाइसिस भी है। तो ये सारे साइंस मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, मगर इन साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैसेजेस पर ध्यान दीजिए। अगर मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो साइंस का कोई मतलब नहीं। और साइंस अगर रेजोनेट होता, मतलब आपका साइन अगर यहाँ पे दिख जाए और मैसेज नहीं रेजोनेट होता तो भी इस मैसेज का कोई मतलब नहीं। तो मैसेज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैसेज अगर रेजोनेट होता है तो बस वही इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है आपके लिए रीडिंग, आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है मेरी, क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज पाऊँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर जैसे कि मैंने कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।